Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start one of the most important topic of second year chemistry related with chapter number 1 periodic table और topic is classification of elements based on electronic configuration. Classification of element based on electronic configuration असल में पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तकरीबन बेसिक है, जिसमें हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक तमाम ब्लॉक की स्टडी करेंगे. ठीक है, इसमें अब स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Classification of elements on the basis of electronic configuration. On the basis of electronic configuration, elements are divided into 4 categories. Number 1, normal or representative elements. Normal और representative elements इसमें शामिल है 1A to 7A. सेकेंड हमारे पास नोबल और इनर्ट गैसेस, जिसमें हमारे पास आएगा ग्रुप A. थर्ड, आउटर ट्रांजिशन elements, and fourth one will be inner transition elements. So on the basis of classification of elements, on the basis of electronic configuration, elements are divided into 4 categories. Normal elements जिसको हम कहते हैं representative elements, उबूरी अनासिर. Noble gases, inert gases, outer transition element and inner transition elements. So first of all we are going to start. Number 1 is normal or representative elements. तो start 1 करते हैं हम. normal element से those elements with atoms which have fixed valency. ऐसे तमाम एलिमेंट जिनकी वैलेंसी क्या हो, फिक्स, या सिंपल वर्ड में जिनके इनर शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो, आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल क्या हो, इनकम्प्लीट. मतलब 2-3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. दोज एलिमेंट्स विद एटम्स विच हैव फिक्स वैलेंसी और दोज एलिमेंट्स विद एटम्स इन विच इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड while outermost shell, that is end shell or valence shell, are incomplete, or comes in the category of normal or representative elements. Normal elements की मजीद 2 क्लासिफिकेशन है. Normal elements are further classified into 2 categories. Number 1 is S block elements. S block elements. Second one is P block elements. Normal elements which have fixed valency are further classified into 2 categories, S block elements and P block elements. अब S block elements किस तरह डिफाइन करेंगे? Those elements with atoms in which valence electron enters in S subshell. वो तमाम एलिमेंट्स अपने एटम के साथ जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन, कभी कभी वैलेंस और लास्ट शेल अलग होता है, ये समझ में आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड ब्लॉक फैमिली में. लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल में आ रहा है देन एलिमेंट बिलोंग टू एस ब्लॉक. इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल देन एलिमेंट बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स,
एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A जिनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स होते हैं मोनोवैलेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं डाइवैलेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इज +1 while oxidation number of alkaline earth metal is +2। और जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2A के मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अल्कली मींस सॉल्युबल बेसिस, अल्कलाइन अर्थ मेटल मींस इनसॉल्युबल बेसिस की फॉर्मेशन करते हैं। असल में पूरे पूरे चैप्टर हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा एक चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा एक चैप्टर है। जस्ट हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि एस ब्लॉक होते क्या हैं, इनकी वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं। अब देखते हैं इसकी जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट की जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ग्रुप 1A की होती है NS1, जबकि ग्रुप 2A की होती है NS2। NS1 का मतलब 1A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और 2A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो ये होगा इनकी जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, और ग्रुप 1A को अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2A को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। N मीन्स जर्नल, जर्नल का मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। जब इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड ब्लॉक फैमिली, वहां पर N इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं जर्नल, मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं तो क्या लिखेंगे N। हमें पता नहीं है कि भाई ऑर्डर कौन सा है तो हम लिख देंगे nth ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। हम एक जर्नल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे nth। तो इस तरह N S1 का मतलब अगर पहला एलिमेंट है तो 1S1, दूसरा एलिमेंट है तो 2S1, तीसरा एलिमेंट है तो 3S1। तो N इज जर्नल फॉर्म। तो जब भी कह रहे हैं जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से अब P ब्लॉक में देखते हैं, तो दोज एलिमेंट्स विद एटम्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन P सबशेल आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टार्टिंग करेंगे ग्रुप 3A से, स्टार्टिंग फ्रॉम 3A टू 7A। तो 3A, 4A, 5A, 6A, देन 7A। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड ग्रुप 3A टू ग्रुप 7A, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास देखें तो ग्रुप 3A को हम क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली, ग्रुप 4A को कार्बन फैमिली, ग्रुप 5A को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 6A को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली और चैल्कोजेंस, और ग्रुप 7A को कहते हैं हेलोजेंस। ये जस्ट अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों को डेफिनेशन पता है और इनकी जर्नल वैलेंस शेल पता है। अगर देखें यहाँ पर तो जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में ग्रुप 3 क्या होता है, NS2 NP1, दोनों को मिलाएं 3 बन जाएगा। ग्रुप 4A का होता है NS2 NP2, ग्रुप 4A 5A का NS2 NP3, ग्रुप 6A NS2 NP4, ग्रुप 7A NS2 NP5। अभी जस्ट आपको ये पता होना चाहिए भाई जर्नल वैलेंस शेल NS1 क्या है। अच्छा, NS1 किस तरह सॉल्व करेंगे, पीरियड ग्रुप फैमिली किस तरह फाइंड करेंगे, यकीनन वो इसके बाद का टॉपिक है, ठीक है। अभी जैसे ये बताया भाई कि ये NS1 ग्रुप 1A की जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। इसको इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे वो अलग बात है, वो यकीनन पढ़ेंगे हम लोग। जाहिर सी बात है जो चीज़ यहाँ लिखवाई जा रही है वो चीज़ समझाई जाएगी। तो अभी क्योंकि हमें सिर्फ इन चारों को ये बताना है कि डिफाइन करना है कौन कौन से ब्लॉक हैं इसके अंदर, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जस्ट हमें ये बताना है। देन इसका पूरी कंप्लीटली डिटेल की अगर बात करें तो वो कंप्लीटली डिटेल हम लोग आगे की तरफ ज़कीर पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स है तो एस ब्लॉक एलिमेंट का पूरा कंप्लीट चैप्टर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 4 हेडिंग्स आई हैं और ये 4 हेडिंग 4 नंबर में है, ठीक है, तो 1 नंबर का क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स। 1 नंबर में आप एस ब्लॉक भी लिखेंगे पूरा, पी ब्लॉक भी लिखेंगे तो 0.5 मार्क्स ये, 0.5 मार्क्स ये। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है, हम सुपरफिशियली जस्ट पढ़ लें ये है क्या,
ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, नाम क्या है, कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं और इनकी जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इतनी डिटेल लिखते हैं काफ़ी, ठीक है। तो हम इसके बाद मूव करेंगे नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सेकंड हेडिंग। सेकंड हेडिंग इज नोबल गैसेस। Noble gases or inert group, those elements with atoms which have completely filled nth shell, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके ना सिर्फ इनर शेल भी कंप्लीटली फिल्ड हो बल्कि आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो, ठीक है। इनकी वैलेंसी क्या होती है, इनकी वैलेंसी होती है 0। ये क्या होते हैं, सबसे स्टेबल, क्योंकि इनके ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होते हैं और ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर ग्रुप 8A में पाए जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ हम बात करें इनकी जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो देयर जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP6। तो नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं और जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप की उनकी वैलेंसी 0 होती है। हर एलिमेंट की ख्वाहिश होती है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाए। वजह यह है कि ये अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे अजीम समझे जाते हैं, जो हाईली स्टेबल होते हैं, जब भी कहते हैं इनको अजीम गैसेस, नोबल गैसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Those elements with atoms whose inner shells are completely filled but outermost two shells are incomplete, that is n-1। वो तमाम एलिमेंट जिनके इनर शेल तो कंप्लीटली फिल्ड हो लेकिन लास्ट के 2 शेल n और n-1 इनकम्प्लीट हो, ये कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और 21 ब्लॉक में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं डी ब्लॉक में। इसी वजह से इनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वजह क्या है, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर होता है, डी सबशेल के अंदर। Those elements with atoms in which last electron enter in d subshell are called d block। और d block elements की अगर हम बात करें जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d block element is NS2 n-1 d 1 to 10। ये इसकी जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। यकीनन आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जस्ट इतना याद होना चाहिए, NS2 n-1 d 1 to 10। d मैक्सिमम कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक भी आ सकता है, 1 2 3 4 अप टू 10। ये इसकी हो गई जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ये लाइज करते हैं इन बिटवीन 1b to 8b, लेकिन लिखने का तरीका है 3b to 8b और इसके बाद लिखते हैं इसमें 1b और 2b। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा कैटलिस्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं ये, और इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये पढ़ेंगे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर के अंदर, कि IUPAC पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, वो तमाम कंपाउंड जिसमें आयनिक कोवैलेंट कोऑर्डिनेट तीनों टाइप की बॉन्डिंग पाए जाए वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होती है, कलर फॉर्मेशन कैसे होगी, ये तमाम चीजें डिटेल में पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद हमारे पास लास्ट बचा है, वो क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन elements, those elements with atoms in which inner shells are completely filled but outermost three shells are incomplete, that is n minus 1 and n minus 2। अगर दो शेल इनकम्प्लीट होंगे तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, और अगर तीन शेल इनकम्प्लीट होंगे तो क्या कहलाएंगे, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहने की वजह क्या है, दे फॉर्म सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स इन बिटवीन ग्रुप 3b एंड 4b। 3b और 4b के दरमियान में ये दो सीरीज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। एक सीरीज को कहते हैं हम लोग लेंथेनाइड सीरीज आफ्टर लेंथेनम, और दूसरी सीरीज को कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। बोथ सीरीज कंटेन 14 एलिमेंट्स। इसका मतलब देयर आर 28 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज ns2 n-1 d 1 to 10 n-2 f 1 to 14। तो ये हो गई इसकी जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ज्यादातर ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, इनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और मेटल्स होते हैं तो रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। आउटर ट्रांजिशन को आउटर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, ये सिंपल पीरियोडिक टेबल के अंदर आउटर साइड पे होते हैं, इन बिटवीन 3b to 2b। इनर ट्रांजिशन को इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सीरीज फॉर्मेशन कर रहे हैं, दो सीरीज 3b और 4b के दरमियान, और इनमें कौन से एलिमेंट आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वजह क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर होगा, एफ सब शेल में। तो दोस एलिमेंट्स विद एटम्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सब शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने यहां पे कंप्लीटली डिफाइन कर दिया नॉर्मल को, नोबल गैसेस को, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। अब हम एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं जिसमें हम पूरा ब्लॉक वाइज सबकी समरी कर लेते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू गिव समराइज या समरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो कुछ इस तरीके से, ये हमारा कंप्लीटली एक पीरियोडिक टेबल है। इसमें एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये ब्लॉक कहलाएगा हमारे पास एस ब्लॉक, ये होगा पी ब्लॉक, ये होगा हमारे पास डी ब्लॉक, और ये होगा एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक कंटेन ग्रुप 1A and 2A. P block contain 3A to 7A और 8 जो है उसको अलग से पढ़ने की वजह क्या है, क्योंकि वो स्टेबल एलिमेंट्स है।
8 जो है अलग से पढ़ने की वजह क्या है, क्योंकि वो स्टेबल एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्टिंग कहां से हो रहे हैं, 3b से लेकर, और यहां पर कहीं पर है 8b, और फिर 1b और 2b। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखने की वजह क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड ब्लॉक फैमिली में समझ में आ जाएगा हमारे। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NS1 to 2, p ब्लॉक की क्या थी, NS2, NP1 to 5, नोबल गैस क्या था, NS2, NP6, डी ब्लॉक के लिए क्या था, NS2, N-1, D 1 to 10, और F ब्लॉक के लिए NS2, N-1, D 1 to 10, N-2, F 1 to 14। हाँ, अब यहां पे एक वजह बताने की थी, F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वजह क्या है, यहां पर लैंथेनम और एक्टिनियम है। 3b और 4b के दरमियान 14 एलिमेंट के दो सीरीज गायब हैं। तो आफ्टर लैंथेनम, लैंथेनाइड सीरीज 14 एलिमेंट्स की, और आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनाइड सीरीज 14 एलिमेंट्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा पीरियड टेबल है उसमें एलिमेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉर्मल एलिमेंट, क्योंकि इनकी वैलेंसी फिक्स होती है। नोबल गैसेस अलग से हैं, क्योंकि ये हाईली स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, जीरो ग्रुप है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन का मतलब होता है वेरिएबल वैलेंसी। दो टाइप के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, आउटर ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां पर हमने कंप्लीटली क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इफ यू हैव एनी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है आपका, किसी में कोई मसला है तो कमेंट करें, तो इंशाल्लाह वो रिजॉल्व करने की जल्द कोशिश करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।